अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी डिस्कस अबाउट फाइलम पोरीफेरा। इस लेक्चर से पहले हमने एनिमल्स की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि डिफरेंट एनिमल्स में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हो सकती है। तो आज हम एनिमल डाइवर्सिटी का सबसे पहला फाइलम शुरू करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड फाइलम पोरीफेरा। कहते जो फाइलम पोरीफेरा के एनिमल्स हैं उनको सबसे प्रीमिटिव एनिमल्स कंसीडर किया जाता है, कि मतलब कि दुनिया में सबसे पहले जो एनिमल्स इवॉल्व हुए थे वो फाइलम पोरीफेरा में कंटेन करते हैं। कहता ये जो पोरीफेरा ये दो वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है, दैट इज़ कॉल्ड पोरस एंड फेरा। पोरस का मतलब होता है पोर और फेरा का मतलब होता है टू बियर, मतलब कि इनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे स्मॉल स्पोर होते हैं, तो इसलिए इस ग्रुप को हम नाम देते हैं पोरीफेरा का। कहता था पोरीफेरा और पोर ब्रीदिंग एनिमल्स कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस। कहते हैं उसके बाद हम इसको इन एनिमल्स को दूसरा नाम देते हैं स्पॉन्जेस का। क्यों स्पॉन्जेस का नाम देते हैं, क्योंकि हम जो आपने देखा होगा जो हम घरों में बर्तन साफ करने के लिए डिफरेंट स्पॉन्जेस वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे स्मॉल पोर्स होते हैं। तो कहता है इसलिए हम इनको नाम देते हैं स्पॉन्जेस का। ये जो इनकी बॉडी होती है इसको बर्तन साफ करने के लिए भी, मतलब कि नेचुरली तौर पर जो स्पॉन्जेस होते हैं उनको भी बर्तन साफ करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद इनका हैबिटेट क्या कहता है, ऑल आर एक्वेटिक। ये जितने भी स्पॉन्जेस एनिमल्स हैं ये सारे के सारे पानी में ज़िंदा रह सकते हैं। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं ये, मतलब कि ये फ्रेश वाटर में भी ज़िंदा रह सकते हैं और मराइन वाटर में भी ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन दूसरे इन्वायरमेंट में ये सर्वाइव नहीं कर सकते। ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का मतलब है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ पानी में ज़िंदा रह सकते हैं। उसके बाद इनकी डाइवर्सिटी है कि इनकी कितनी स्पीशीज़ अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं। अगर स्पॉन्जेस की ऑलमोस्ट 5000 के करीब स्पीशीज़ डिस्कवर हो चुकी हैं। उनमें से 150 जो स्पीशीज़ हैं वो फ्रेश वाटर स्पीशीज़ हैं, जबकि जो बाकी हैं वो सारी की सारी क्या हैं, मेराइन वाटर में सर्वाइव करती हैं। मेराइन वाटर कौन सा होता है, जो समुद्र वगैरह का पानी होता है जो पीने के काबिल नहीं होता। वो फ्रेश वाटर पानी किसको बोलते हैं, ऐसा पानी जिसको हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कहते हैं इन 5000 में से जो 150 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो फ्रेश वाटर हैं, जबकि बाकी सारी की सारी स्पीशीज़ मराइन वाटर में सर्वाइव कर सकती हैं। उसके बाद हम फाइलम पोरीफेरा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि इनकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम इनकी बॉडी वॉल देखेंगे, इनका नर्वस सिस्टम देखेंगे, इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखेंगे, इनमें रिप्रोडक्शन देखेंगे, मतलब कि डिफरेंट प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले है किंगडम पोरीफेरा की बॉडी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है। कहते हैं इनमें जो एनिमल्स होते हैं आर कंपोज ऑफ मैनी सेल्स, however there is no tissues organization and have no organs। कहता है इनकी जो बॉडी होती है बहुत से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होती है, लेकिन ये सेल ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू और ऑर्गन्स नहीं बनाते। उसके बाद कहता है स्पॉन्जेस लैक सिमेट्री के इन जो किंग फाइलम पोरीफेरा या जिसको हम नाम दे रहे हैं स्पॉन्जेस का, कहता है इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती है। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, कुछ एनिमल्स कहते हैं रेडियल होते हैं, कोई बाइलेटेरिया होते हैं, लेकिन ये जो फाइलम स्पॉन्जेस है इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती, कि इनकी कोई बॉडी रेगुलर शेप नहीं होती। उसके बाद कहते हैं इन मोस्ट स्पंजेस द बॉडी वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ एन आउटर लेयर्स पिनेकोडर्म। कहता है इनकी बॉडी की दो लेयर्स होती हैं, एक को नाम देते हैं हम पिनेकोडर्म का और दूसरी को नाम देते हैं हम लोग कोएनोडर्म का। कहता है ये जो बाहर वाली लेयर होती है उसको हम नाम देते हैं पिनेकोडर्म का, और ये किन सेल से मिलकर बनी होती है, पिनेकोसाइट से। ठीक है, जबकि जो अंदर वाली लेयर होती है, अंदरूनी लेयर होती है, उसको हम नाम देते हैं कोएनोडर्म का, और ये कोएनोसाइट सेल के मिलने से बनती है। और ये जो कोएनोसाइट होते हैं इनके ऊपर बहुत सारे फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो मतलब कि स्पॉन्जेस की बॉडी वाल्स दो लेयर्स पर मुश्तमिल है। आउटर लेयर्स को हम नाम देते हैं पिनेकोडर्म का और इनर लेयर को नाम देते हैं कोएनोडर्म का। पिनेकोडर्म पिनेकोसाइट सेल से बनी हुई है, जबकि कोएनोडर्म कोएनोसाइट सेल के मिलने से बनी हुई है। उसके बाद कहता है कि इन दोनों लेयर के दरमियान एक ग्लैटिनस मेसेंकाइम प्रेजेंट होता है, विच में कंटेन अमीबाइड सेल्स और स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जेस फाइबर्स। कहता है इन दोनों लेयर के अंदर कुछ मटेरियल होता है, तो वो कोई भी मटेरियल हो सकता है, वो अमीबाइड सेल भी हो सकते हैं, या स्पाइक्यूल्स या स्पॉन्जेस फाइबर्स वगैरह प्रेजेंट हो सकते हैं। बेसिकली इनमें दो ही लेयर प्रेजेंट है, कौन कौन सी है वो, पिनेकोडर्म एंड कोएनोडर्म। लेकिन इन दोनों लेयर के दरमियान में कुछ मटेरियल प्रेजेंट है। वो मटेरियल तीन तरह का हो सकता है, या अमीबाइड सेल होंगे, या स्पाइक्यूल्स या स्पॉन्जेस फाइबर वगैरह प्रेजेंट होंगे।
उसके बाद हम फाइलम पोरीफेरा का एनिमल्स का साइज़ देखते हैं कि इनमें मैक्सिमम साइज़ कितना हो सकता है और स्मॉलेस्ट साइज़ कितना हो सकता है। कहता है द पोरीफेरा रेंजेस इन साइज फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर वाइड टू मोर देन 1 मीटर लॉन्ग। कहता है इनका जो सबसे छोटा एनिमल्स है वो फ्यू मिलीमीटर होता है, जबकि जो सबसे बड़ा एनिमल्स है वो 1 मीटर से भी ज़्यादा लंबा हो सकता है। उसके बाद कहता है दे आर ए मैक्रोस्कोपिक एंड कैन बी सीन विद नेकेड आई। ठीक है, दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरा मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मीन होता है स्मॉल और मैक्रो मीन होता है लार्ज। मैक्रोस्कोपिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम आम आँख से देख सकते हैं। कहता है ये जो स्पॉन्जेस वगैरह होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, मैक्रोस्कोपिक स्कोपिक एनिमल्स हैं, इनको हम आम आँख से देख सकते हैं। उसके बाद कहता है इनकी बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है, इसको हम नाम देते हैं स्पॉन्जोसोल का। देयर इज अ सिंगल कैविटी इनसाइड द बॉडी कॉल्ड स्पॉन्जोसोल। इन मोस्ट स्पॉन्जेस द स्पॉन्जोसोल may be divided into flagellated chambers or canal lined by flagellated coinocyte। कहता है इनकी जो स्पॉन्जोसोल होती है, बॉडी कैविटी होती है, वो दो डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड हो जाती है और ये जो डिफरेंट पोर्शन बनते हैं उनकी वॉल्स को कोइनोसाइट के सेल घेरे होते हैं। ठीक है, तो बॉडी साइज में क्या देखा कि ये मैक्रोस्कोपिक है और उसके बाद हमने देखा कि इनकी बॉडी में एक बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। तो इस बॉडी कैविटी को हम नाम देते हैं स्पॉन्जोसोल का, और ये स्पॉन्जोसोल कहता है दो डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड होती है। उसके बाद कहता है जो सबसे बड़ा इनमें एनिमल देखा गया वो कौन सा है, स्कोलीमेस्ट्रा जुगोनी। कहता है बेरल लाइक ग्लास स्पॉन्जेस ऑफ एंटार्क्टिका इज मोर देन अ मीटर टॉल। कहता है ये जो एनिमल्स है ये 1 मीटर से भी ज़्यादा लंबा होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के इनमें डिफरेंट मटेरियल एक बॉडी के एक पार्ट से या एक सेल से दूसरे सेल में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। कहते हैं न्यूमरस पोर्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी वाज द पोर्स थ्रू विच वाटर इंटर द बॉडी आर कॉल्ड ऑस्टिया। कहते हैं ये देखें ये एक स्पॉन्जिस की बॉडी है, स्पॉन्जिस के अंदर बहुत सारे स्मॉल पोर्स है। कहते हैं ऐसे पोर्स जिनके ज़रिए पानी इनकी बॉडी के अंदर इंटर होता है उसका हम नाम देते हैं ऑस्टिया का। ठीक है, ऐसे पोर्स जिनके ज़रिए पानी स्पॉन्जेस की बॉडी में एंटर होता है उसका हम नाम देते हैं ओस्टिया का। और ऐसी कैविटी या ऐसा पोर्स जिसके ज़रिए पानी बॉडी से बाहर रिलीज होता है उसका हम नाम देते हैं ऑस्कुलम का। कहता है द पोर्स थ्रू विच वाटर एंटर्ड द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस आर कॉल्ड ऑस्टिया एंड द पोर बाय विच वाटर लीव द बॉडी इज कॉल्ड ऑस्कुलम। उसके बाद कहता है कि दे आर नो रेस्पिरेटरी या सर्कुलेटरी ऑर्गन। कहता है इसमें कोई भी रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है नहीं है। हमने पढ़ा पिछली स्लाइड में कि इनमें सेल डिफरेंट सेल तो प्रेजेंट है लेकिन वो सेल ऑर्गेनाइजर के टिश्यू या ऑर्गन्स नहीं बनाते, तो इसलिए इनमें कोई रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी ऑर्गन भी प्रेजेंट नहीं है। तो इनमें ट्रांसपोर्टेशन किसकी मदद से होती है, डिफ्यूजन की मदद से, मतलब हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन की तरफ पानी मूव करता है और इस तरह इनमें डिफरेंट मटीरियल एक जगह एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ मूव करता है, या हम कह सकते हैं ऑस्टिया या ऑस्कुलम की मदद से इनमें ट्रांसपोर्टेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो न्यूट्रिशन है कि ये अपनी खुराक कहाँ से हासिल करते हैं। कहता है सिंस स्पॉन्जेस आर ससाइल, ये जो स्पॉन्जेस होते हैं फाइलम पोरीफेरा इसके एनिमल क्या होते हैं, ससाइल होते हैं। ससाइल का मतलब है साकन, मतलब कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। ठीक है, कहता है देयरफॉर दिस डिपेंड अपॉन द फूड कमिंग टू देम अलोंग विद वाटर करंट ब्रॉट अबाउट बाय मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला ऑफ मोनोसाइट। कहता है अगर ये अपने मूव नहीं कर सकते तो फिर ये खुराक कैसे हासिल करते हैं। कहता है ये अपने स्पेशल सेल्स कोइनोसाइट की मदद से, कोइनोसाइट के ऊपर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, उनको फ्लैजेला को मूव करवाते हैं और मूवमेंट की वजह से कहता है पानी इनकी तरफ फ्लो करता है। और जब पानी इनकी तरफ फ्लो करता है तो पानी के अंदर डिफरेंट फूड पार्टिकल्स स्टक होते हैं, तो कहता है उनको ये कैप्चर करके अपने खुराक को हासिल करते हैं। कहता है दिस इंक्लूड स्मॉल एनिमल्स एंड प्लांट्स विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 20% ऑफ देयर फूड। कहता है ये जो वाटर करंट इनकी तरफ मूव कर रहा है उसके अंदर डिफरेंट एनिमल्स हो सकते हैं और डिफरेंट प्लांट्स हो सकते हैं। जो एनिमल्स होते हैं उनका हम नाम देते हैं जू प्लैंक्टन और जो प्लांट्स होते हैं उसका नाम देते हैं फाइटोप्लैंक्टन। कहता है ये 20% अपनी न्यूट्रिशन इन एनिमल से या इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करती है, जबकि जो 80% ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है स्पॉन्जीज है वो अपनी खुराक डेट्राइटल ऑर्गेनिक पार्टिकल से हासिल करते हैं। डेट्राइटल ऑर्गेनिक मैटर्स कौन से होते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म को या डेड ऑर्गेनिक मैटर को हम बोलते हैं डेट्राइटल ऑर्गेनिक मैटर्स। मतलब ये 20% अपनी जो न्यूट्रिशन है वो लिविंग स्पीशीज से हासिल कर रहे हैं, जबकि 80% ये अपनी खुराक डेड ऑर्गेनिज्म से हासिल कर रहे हैं। उसके बाद कहता है फूड इंटर द स्पॉन्जोसोल कैविटी थ्रू ऑस्टिया
हमने पढ़ा कि इनकी बॉडी में एक कैविटी होती है जिसको हमने नाम दिया स्पोंजोसोल का, और ये स्पोंजोसोल दो डिफरेंट पोजीशन में डिवाइड होती है। कहता है इस कैविटी में फूड इंटर होती है किसकी मदद से, ओस्टिया की मदद से। ओस्टिया भी हमने पढ़ा कि ऐसी कैविटी जिसके जरिए पानी बॉडी के अंदर इंटर होता है, उस पोज का हम नाम देते हैं ओस्टिया का। कहता है ओस्टिया की मदद से खुराक इनकी बॉडी के अंदर इंटर हुई। द फूड इज इंजेस्टेड बाय द फ्लैजेलेटेड सेल, फ्लैजेलेटेड एफ मिसिंग हो गया। फूड कहता है जो कॉर्नोसाइड के फ्लैजिलेटेड सेल है वो फूड को डाइजेस्ट करेंगे। द वेस्ट प्रोडक्ट एदर डिफ्यूज आउट ऑफ द स्पॉन्जेस डायरेक्टली थ्रू द बॉडी वाल्स आर फ्लो आउट ऑफ ऑस्कॉलम। जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होंगे उसको ऑस्कॉलम की मदद से बॉडी से बाहर रिलीज करवा दिया जाता है। तो ये थी इनमें न्यूट्रिशन मेन पॉइंट क्या है कि ये हमें 20% न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं जबकि 80% डेड ऑर्गेनिज्म से। उसके बाद लोकोमोशन। लोकोमोशन हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि ये क्या होते हैं, ससाइल होते हैं, मतलब कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। अडल्ट स्पॉन्जेस आर स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब भी ससाइल होता है, कसाकन होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते। स्पेंडिंग देयर लाइव्स अटैच्ड टू द रॉक्स एट द बॉटम और अदर साइड्स और अदर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये रॉक्स चट्टानों के साथ, जो पानी के अंदर चट्टाने पत्थर वगैरह होते हैं उनके साथ अटैच होकर रहते हैं। हाउएवर दे लार्वा आर एबल टू मूव। कहता है ये जो लार्वा इनका प्रोड्यूस होता है फर्टिलाइजेशन के बाद वो अलबत्ता मूव कर सकता है, लेकिन जब लार्वा मेच्योर हो जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है, ससाइल हो जाता है, वो मूव नहीं कर सकता। तो ये याद रखना, जो स्पॉन्जेस की मेच्योर बॉडी है वो मूव नहीं कर सकती, लेकिन जो इनका लार्वा है मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है उसका हम लार्वा का नाम देते हैं, वो मूव कर सकता है। और लार्वा जब मेटामॉर्फोसिस के बाद मेच्योर हो जाता है तो फिर वो मूव नहीं कर सकता। उसके बाद नर्वस सिस्टम। नर्वस हमने देखना कि इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है या नहीं होता। तो कहता है इनमें स्पॉन्जेस के अंदर कोई डेफिनेट नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है नहीं है, लेकिन न्यूरो सेंसरी या न्यूरॉन्स आर प्रोबेबली प्रेजेंट। इनकी बॉडी के अंदर नर्व सेल तो प्रेजेंट है लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है नहीं है। तो आपसे पूछा जाए कि नर्वस सिस्टम इनमें प्रेजेंट है या नहीं है, तो वो कोई डेफिनेट नर्वस सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद स्केलेटन के इनके बॉडी के स्पॉन्जेस का स्केलेटन कैसा होता है। कहता है स्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ वेरियसली शेप नीडल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पाइक्यूल्स। पता है इनकी बॉडी के अंदर है नीडल लाइक, मतलब कि जो ब्रिक ब्रिक सुई लाइक स्ट्रक्चर होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, इन स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं स्पाइक्यूल्स का। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के या डिफरेंट स्ट्रक्चर के स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट है। ये देखिए आपको तीन नीडल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये क्या है, स्पाइक्यूल्स है। कहता है इनका जो स्केलेटन होता है किस पर कंसिस्ट कर रहा है, स्पाइक्यूल्स का। कहता है दिस में भी कैलकेरियस और सिलिकेशियस। कहता है ये कैलकेरियस भी हो सकता है और सिलेसियस भी हो सकता है। क्या मतलब है इसका कि अगर कैल्शियम, ये स्पाइक्यूल्स ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर अगर कैल्शियम की बनी हुई है तो इसको हम कैलकेरियस का नाम देंगे, और अगर ये सिलिकॉन की बनी हुई है तो ये सिलेसियस होंगी, मतलब ये दोनों तरह की हो सकती है। कहते हैं द बहुत स्पॉन्जेस हैव अ स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स। कहते हैं बहुत स्पॉन्ज एक स्पेशल एनिमल्स है, कहते हैं इनमें स्केलेटन किस पर मुश्तमिल होता है, स्पॉन्जिन फाइबर्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। उसके बाद स्केलेटन इज प्रेजेंट अमंग पिनाकोसाइट्स एंड प्रोवाइड स्पोर। कहता है ये जो स्केलेटन होता है ये किन सेल में प्रेजेंट होता है, पिनाकोसाइट में प्रेजेंट होता है, मतलब जो आउटर लेयर होती है उसके अंदर ये स्केलेटन वगैरह प्रेजेंट होता है, और ये पूरी बॉडी को स्पोर प्रोवाइड कर रहा होता है। स्पाइक्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट अराउंड द ऑस्कुलम एंड ओस्टिया। कहते हैं ये जो स्पाइक्यूल्स होते हैं ये ऑस्कुलम के इर्द गिर्द भी प्रेजेंट है और ऑस्टिया के इर्द गिर्द भी प्रेजेंट होते हैं। ये ऑस्कुलम और ऑस्टिया के होते हैं, ये हम पिछली स्लाइड में पढ़ा है। ऑस्टिया ऐसे पोज को नाम देते हैं जिसके जरिए पानी बॉडी के अंदर इंटर हो रहा है, और ऑस्कुलम ऐसे पोज को नाम दे रहे हैं जिसमें से स्पॉन्जेस की बॉडी से पानी बाहर की तरफ रिलीज हो रहा है। उसके बाद इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है, फाइलम स्पॉन्जेस में या फाइलम पोरीफेरा में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। कहता है इनमें दोनों तरह की रिप्रोडक्शन हो सकती है, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एसेक्सुअली और सेक्सुअली में। एसेक्सुअली में सिर्फ सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह के गमेट्स रिप्रोडक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं, एक मेल गमेट दूसरा फीमेल गमेट। कहते हैं जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बर्डिंग की मदद से होती है। ठीक है, बर्डिंग का एक्सटर्नली भी हो सकता है और इंटरनली भी हो सकता है। बर्ड से क्या मराद है, ये मैंने पंजाबी वाले चैप्टर में भी शायद हमने पढ़ा था बर्ड। ठीक है, तो इधर भी देख लेते हैं कि ये अगर एक बर्ड है फॉर एग्जाम्पल, तो ये इसका
बर्ड प्रोड्यूस हुआ है, तो बर्ड जब इससे डिटैच हो जाएगा तो इस बर्ड से दोबारा एक न्यू स्ट्रक्चर ग्रो कर सकती हैं, इसको हम बोलते हैं बर्ड। कहता है इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बर्ड की मदद से होती है। ठीक है, इनमें बर्ड जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बर्डिंग की मदद से होती है। ये बर्ड एक्सटर्नली भी प्रेजेंट हो सकते हैं और इंटरनली भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कहता है अगर ये बर्ड इंटरनली प्रेजेंट है तो इसको हम नाम देते हैं, स्पेशल नाम दे देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जेमियोस। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि बर्डिंग और जेमियोस में क्या मुराद है। दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल, अगर आउट ग्रोथ है बॉडी के बाहर प्रेजेंट है तो इसको हम बडिंग का नाम देंगे, और अगर आउट ग्रोथ है बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो इसको हम नाम देंगे जेमियोसिस का। कहता बोथ टाइप ऑफ बर्ड डेवलपमेंट टू न्यू स्पॉन्जेस। कहता बर्ड जैसा भी हो वो न्यू स्पॉन्जेस बनाने की सलाहियत रखता है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कहता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है। दे आर मोस्टली हर्माफ्रोडाइट। कहता है ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट से मुराद है कि इनमें मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो एक ही इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन है, हम डायेशियस है, मतलब कि हमारा मेल पार्ट डिफरेंट इंडिविजुअल में होता है और फीमेल पार्ट डिफरेंट इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है। लेकिन जिस ये स्पंजेस होते हैं ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, इनमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। और उसके बाद ये क्या कहते हैं प्रोटेंडरस होते हैं। प्रोटेंडरस से मुराद है कि इनमें जो मेल सेक्स हमने पढ़ा कि ये हर्माफ्रोडाइट है, मतलब कि मेल और फीमेल सेक्स एक ही ऑर्गन में एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन ये प्रोटेंडरस होता है। प्रोटेंडरस से क्या मुराद है कि इनमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो पहले डिवेल्प हो जाता है। एक टर्म है प्रोटो गाइनस। ठीक है, उसमें क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मिच्योर हो जाता है जबकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बाद में मिच्योर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है ये प्रोटेंडरस है। प्रोटेंडरस का मतलब है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पहले मिच्योर हो जाता है जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बाद में मिच्योर होता है। तो ये हमें याद रखना है हर्माफ्रोडाइट क्या होता है और प्रोटेंडरस क्या होता है। हर्माफ्रोडाइट से क्या मुराद है कि दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही बॉडी में प्रेजेंट होंगे, और प्रोटेंडर से क्या मुराद है कि मेल सेक्स ऑर्गन पहले मिच्योर हो जाएगा जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन बाद में मिच्योर होगा। उसके बाद कहता है इन स्पॉन्जेस दी सेक्सेस आर द सेक्सेस आर सेपरेट। कहता है कुछ स्पॉन्जेस में सेक्सेस सेपरेट भी हो सकते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, स्पर्म रिलीज इन वाटर और कैरी टू द एग्स बाय द अमीबाइड सेल। कहता है स्पर्म को वाटर के अंदर रिलीज करवा दिया जाता है तो ये अमीबाइड सेल की मदद से एग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एग तक पहुंच जाते हैं। कहते हैं जब स्पर्म्स एग तक पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी, तो फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट बनेगा और जाइगोट डिवेल्प करके एम्ब्रियो बना देगा। एम्ब्रियो डेवलपमेंट इंक्लूड ब्लास्टूला एंड लार्वा स्टेज। कहता है एम्ब्रियो जो होता है वो पहले ब्लास्टूला बनाता है, ब्लास्टूला हमने पढ़ा था। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जब 16 सेल बन जाते हैं तो उसको हम नाम देते हैं ब्लास्टूला का। कहता है ब्लास्टूला में जब डेवलप फर्दर डेवलपमेंट होती है तो वो लार्वा स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थी इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है। उसके बाद एग्जांपल ऑफ स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस की 4 एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक पर, दैट इज कॉल्ड साइकॉन, लिकोस्लेनिया, यूप्लेक्टेला एंड स्पॉन्जेला। इन सब की कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है। जो साइकॉन होता है वो कैसा होता है, इट इज़ अ टिपिकल मराइन स्पॉन्जेस। कहता है ये बेसिकली मराइन स्पॉन्जेस ही है। उसके बाद लिको स्लेनिया क्या होता है, कहता है स्पॉन्जेस दैट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ इरेक्ट ट्यूब्यूल्स। कहता है ये एक इरेक्ट ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद जो प्लेक्टेला क्या होता है, कहता है इट इज़ ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट स्पॉन्ज मेड अप ऑफ ग्लासी फ्रेमवर्क। इनकी जो फ्रेमवर्क होता है वो ग्लासी लाइक होता है, मतलब कि जैसे शीशे की अपीयरेंस होती है ना, इनकी भी अपीयरेंस वैसी ही होती है। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड वीनस फ्लावर बास्केट। इसको हम कहता है स्पेशल नेम है या कॉमन नेम देते हैं वीनस फ्लावर बास्केट का। उसके बाद चौथी एग्जांपल है इसकी स्पॉन्जिला। कहता है इट इज़ अ फ्रेश वाटर स्पॉन्जिल, और ये क्या है फ्रेश वाटर स्पॉन्जिल है। जो साइकॉन है वो मराइन है जबकि जो स्पॉन्जिला है वो फ्रेश वाटर स्पॉन्जिल है। उसके बाद है इनकी फाइलम स्पॉन्जेस की या फाइलम पोरीफेरा की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका हमें फ़ायदा क्या हो रहा है ह्यूमन बींग्स को या इन्वायरमेंट को क्या फ़ायदा हो रहा है। कहता स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जेस हैव लॉन्ग बीन यूज्ड बाय मेन मोस्टली फॉर वॉशिंग एंड बाथिंग। कहता है ये जो इनकी बॉडीज होती है उसको हम वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं या बाथ लेने के लिए भी यूज़
कर सकते हैं, मतलब कि बटन वगैरह साफ करने के लिए इनकी बॉडी को यूज़, स्पंजेस की बॉडी को यूज़ करते हैं। कहता है ऑल्दो मैनी आर्टिफिशियल स्पंजेस हैव बीन मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल। कहता है अब तो बहुत सारे सिंथेटिक मटेरियल की मदद से स्पंजेस तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ ममालिक में अभी भी नेचुरल जो स्पंजेस है उनकी बहुत ज़्यादा मांग है, या उनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है, किया जा रहा है। द बेस्ट कमर्शियल स्पंजेस आर फाउंड इन द वार्म वाटर ऑफ मेडिटेरेनियन सी। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंस है इसकी, कहता है स्पॉन्जेस में सलाहियत होती है कि वो पानी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये इसी तरह जैसे फोम होती है ना, फोम अपनी फोम के अंदर भी बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं, तो जब उसको आप पानी के ऊपर रखते हैं तो वो पानी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इसी तरह जो स्पॉन्जेस होते हैं इनके अंदर भी पोर्स प्रेजेंट है। जब आप इसको किसी भी बॉडी फ्लूइड के ऊपर रखेंगे तो ये वो उस फ्लूइड को अब्जॉर्ब कर लेती है। पता है चूँकि इसमें अब्जॉर्ब की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको हम यूज़ करते हैं इन सर्जिकल ऑपरेशन फॉर अब्जॉर्बिंग फ्लूइड एंड ब्लड। तो जब ऑपरेशन वगैरह किया जाता है तो उधर से फ्लूइड या ब्लड को अब्जॉर्ब करने के लिए स्पॉन्जेस वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसका तीसरा यूज़ है, दे आर आल्सो भी यूज़ फॉर साउंड अब्जॉर्प्शन इन बिल्डिंग। ये जो जब बिल्डिंग तैयार की जाती है तो इन स्पॉन्जेस को दीवारों के अंदर प्लेस कर दिया जाता है। और जब इनका फ़ायदा क्या होगा कि जब बाहर से जो साउंड आती है तो वो इसको ऑब्ज़र्व कर लेगा, या जो अंदर है अगर आप मीटिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से बाहर आवाज़ नहीं जाएगी। मतलब कि ये प्राइवेसी के लिए भी यूज़ की जाती है। असाइनमेंट है, डिस्क्राइब द स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जेस, गिव एग्जांपल्स ऑफ स्पॉन्जेस। और आगे लॉन्ग क्वेश्चन है, गिव जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा। So this is all about today's lecture. Thank you.